प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। कल हमने यूनिट और मेजरमेंट मात्रक और विमा जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो अपलोड किए थी। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेस मिल जाए और आप सेकंड जो चैप्टर हमारा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों तक हमारा चैनल पहुंचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति इस चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। हिंदी में मैं यहाँ पे बोल के आपको बताऊँगा और इंग्लिश के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन है वो टाइप है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन व्हेन, यानी जो अपना औसत त्वरण होता है वो तात्क्षणिक त्वरण के बराबर कब होता है, क्या कंडीशन होती हैं। तो आपको पता है ऑप्शन 2 नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। जब हमारा त्वरण है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, उस समय ये बराबर होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि लीनियर मोशन इज अलोंग ए, जो लीनियर मोशन है सरल रेखा में जो गति है वो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के साथ होती है, सरल रेखा में होती है। रेखीय गति है वो सरल रेखा में होती हैं, यानी इलिप्टिकल दीर्घवृत्त नहीं होती, वर्ताकार नहीं होती, रैंडम नहीं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन ए पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस पार्टिकल इज सेड टू अंडरगो, जब एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है तो पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल को कैसे बोला जाता है। हम बोलेंगे कि वो एक्सीलरेशन में है। क्या बोलेंगे हम कि वो एक्सीलरेशन के अंदर है, ठीक है। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वो टाइम के साथ चेंज होंगी और द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो उसे हम त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज होना, यानी एक कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक चेंज करता है तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है, यानी वो मूविंग है, वो मोशन कर रहा है। हम ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, वो मोशन में है, वो गति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट move to 6 meter distance in 3 सेकेंड then average velocity of the object will be, यानी ये कह रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट आपका वो 6 मीटर डिस्टेंस को 3 सेकेंड में कवर करता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो आप डायरेक्ट इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 6/3 हो जाएगा डायरेक्ट और ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, आपका ऑप्शन होगा 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएंगी। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और स्पीड, यानी कि जो आपका वेग है उसका परिमाण क्या है, वेग के परिमाण को क्या कहते हैं। देखिए वेग के परिमाण को स्पीड बोला जाता है, क्योंकि स्पीड के अंदर जब आप डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। जो वेग है वेलोसिटी उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका जो परिमाण है उसे हम स्पीड बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर इज, यानी कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की किसी अक्ष पर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर इंक्रीजेज, यानी कि पॉजिटिव नंबर आपको पता है कि ओरिजिन से और पॉजिटिव अक्ष में इस डायरेक्शन में जाने पर जो नंबर वो इंक्रीज होती हैं तो उसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, यानी कि हम धनात्मक एक्स अक्ष में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है वो किसके इक्वल होती है। एवरेज स्पीड देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय 2, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय 60 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय रेट ऑफ चेंज इन टाइम, और द 2 इंटू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय रेट ऑफ चेंज इन टाइम। देखिए सी ऑप्शन होगा। एवरेज स्पीड हम किसे बोलेंगे, टोटल टाइम में जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन थर्ड है कि टोटल टाइम, यानी जितना ऑब्जेक्ट समय किसी टाइम के साथ जितनी डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगा, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड जीरो पॉइंट इज,
फिक्स जीरो पॉइंट को हम देखो ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु बोला जाता है फिक्स्ड जीरो पॉइंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी विच डिस्क्राइब दैट हाउ फास्ट ए पार्टिकल इज मूविंग एट ए गिवन इंस्टेंट इन टर्म एस। यानी वेलोसिटी जो डिस्क्राइब करती है कि कोई पार्टिकल कितना फास्ट मूविंग है किसी इंस्टेंट पर, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप इंस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है, यानी तात्क्षणिक आप वेग उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री फॉल एक्सेलरेशन नियर द अर्थ सरफेस इज। फ्री फॉल यानी जो मुक्त पतन है उस समय त्वरण है अर्थ सरफेस के नज़दीक। क्या होता है फ्री फॉल के समय जो त्वरण है वो आपको पता है, नॉर्मल त्वरण जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो त्वरण है अर्थ सरफेस के नज़दीक कांस्टेंट रहता है, ये एवरेज वैल्यू है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जो हमारा त्वरण है उसको अवकलन रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं, आपको ये फॉर्मूला देख सकते हैं। ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, ए बराबर डी टी अपॉन डी वी, ए डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन है वो थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे हम थोड़ा इसको एक को अलग कर देते हैं। यहाँ पे आप इसको डी लिख दीजिए इस तरीके से, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी। सॉरी ऑप्शन ठीक है, मुझे देखने में थोड़ी सी गलती हो गई। डी वी बाई डी टी ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे डी वी डी टी मल्टीप्लाई में है तो डी वी अपॉन डी टी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ मोशन इज कॉल्ड। यानी ऐसी क्या ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है जिसमें हम मोशन का क्लासिफिकेशन करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, उस ब्रांच को हम काइनामेटिक्स से बोल देंगे, काइनामेटिक्स से बोल देंगे। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड देन फाइनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये कह रहा है कि जब भी हम किसी एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं किसी एक सर्टेन हाइट से, तो वो 3 सेकेंड के अंदर क्या करता है, 3 सेकेंड के अंदर वो ग्राउंड पर आ जाता है। और ग्राउंड को हिट करते टाइम उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, तो आप इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। गति की समीकरण v बराबर u प्लस ए टी आप लगा सकते हैं। इसको हम देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी कि फ्री फॉल वाली कंडीशन है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल स्पीड है वो 0 होती है। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है उसको हम g से लिखेंगे, क्योंकि उस टाइम वर्टिकल मोशन है, ऊर्ध्वाधर गति है और गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका g, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर u 0 है, ये टर्म 0 हो जाएंगी, तो v इक्वल आएगा आपका जी टी। यहाँ से आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, अंतिम वेग मिलेगा। अब g की वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 10 लेनी पड़ेगी, नहीं तो देखिए पॉइंटों में ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं पॉइंटों में ऑप्शन नहीं है। पॉइंट में ऑप्शन होता तो हम 9.8 यहाँ पर यूज़ करते, लेकिन अब हमारे पास g की वैल्यू है वो 10 हम लेंगे। इनटू में समय दिया है 3 सेकंड का, तो ये हो गया 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी होगी, वेग होगा जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमेशा हमारे चैनल पे सभी चैप्टर्स के 11th 12th आगे कॉलेज लेवल के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके काफ़ी हेल्पफुल ये चैनल हमारा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।